हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था क्लास 10th का सर चैप्टर 1, 2, 3 का वर्ड मीनिंग उसको प्रोवाइड कराया जाए, तो मैंने कल आप लोगों से वादा किया था कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो रिकॉर्डिंग क्लास है उसमें मैं वर्ड मीनिंग का ही आप लोगों को क्लास अवेलेबल करा दूं। तो आज मैं जिशान फरीदी आया हूं आज का क्लास लेकर, जिसमें आज हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सभी का ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। मैं जिशान फरीदी आ गया हूं आज का क्लास लेकर, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 3 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 3 चैप्टर का आज हम लोग वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम लोग का वर्ड मीनिंग है चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 का जो नाम है द पेस फॉर लिविंग, है ना, जो हम लोग पढ़े थे द पेस फॉर लिविंग, जिंदगी की रफ्तार, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग बनते हैं आज मैं कोशिश किया हूँ कि उस वर्ड मीनिंग को आपके सामने लेकर के आऊँ। चलिए, तो फर्स्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट में है पेस। फर्स्ट में क्या है, पेस। पेस का मतलब होता है गति। पेस का मतलब क्या होता है, गति, चाल। आगे हम सेकंड में है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, जीवन। जो अगर मौजूद है, जो अगर अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस हो जाएगा, वो अस्तित्व में रहेगा, ठीक है। अगर वो खत्म हो गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो जिंदा है, जिसमें जीवन है, उसी का अस्तित्व है। फिर थर्ड में है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, लगातार, जो कंटिन्यू चल रहा है, लगातार हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, जो अपने स्थान पे, जिसका जो वैल्यू है वो हमेशा वैसे ही रहता है। उसके बाद है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ, है ना। जब काम करके थक जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, थका हुआ। रिलीफ्ड। रिलीफ्ड का मतलब होता है राहत पाया, राहत पाना। जब हम लोगों को कोई काम करके या फिर किसी चीज़ से हम लोगों को जब सुकून मिलता है, राहत मिलता है ना, उसी को क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। फिर है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। जितना चीज़ की आपको ज़रूरत है, जितने क्वांटिटी की आपकी ज़रूरत है, जो चीज़ आपको चाहिए वो अगर उतना मात्रा में मिल जा रहा, वही क्या कहलाता है, पर्याप्त कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्याप्त। फिर अब सेवेंथ में ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, तुच्छ, मतलब कम, छोटा सा। उसके बाद फिर क्या है, एक्यूस्टॉम्ड। एक्यूस्टॉम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त, आदत पड़ना। किसी का आदत लग जाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्यूस्टॉम्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूस्टॉम्ड कहते हैं। फिर है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा होता है। लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है, अवकाश, फुर्सत। बीच में जो टाइमिंग मिलता है, जिस टाइम में हम लोग रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लीजर कहते हैं, अवकाश कहते हैं, ठीक है। फिर है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, यांत्रिक, मशीन जैसा, जो मशीनों से रिलेटेड है ना, वही क्या कहलागा, मैकेनिकल कहलागा। और जो मशीनों का जो इंजीनियरिंग कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। फिर है इरेगुलर। इरेगुलर जो है ना, इरेगुलर का मतलब अनियमित होता है। इसका अगर ऑपोजिट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेगुलर, मतलब नियमित। तो इरेगुलर क्या हो जाएगा, रेगुलर का ऑपोजिट है। यहाँ पे इरेगुलर का मतलब अनियमित होता है और रेगुलर का मतलब होता है नियमित, लगातार। फिर है इंगेज्ड। इंगेज्ड का मतलब क्या होता है, व्यस्त। अगर आप लोग कहीं कॉल लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि वो अभी तो इंगेज है। इंगेज है मतलब दूसरे जगह वो बिजी है, दूसरे जगह वो लगे हुए हैं, ठीक है, फुर्सत नहीं है उसको, व्यस्त है वो। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब हो गया जो बहुत कम वैसा चीज़ होता, बोलते हैं ना रेयरली वो मिल जाता, कभी कभी वो ऐसा दिख जाता है, रेयर मोमेंट होता है, तो उसी रेयर का मतलब क्या हो गया, दुर्लभ, ठीक है। ये चैप्टर 1 का है। अब इसमें और मीनिंग है, आगे देखते हैं हम लोग। ये वर्ड मीनिंग जो मैं करा रहा हूँ, तो ये सिर्फ वर्ड मीनिंग आप लोगों को देखना नहीं है,
इसको रिवीजन करना, इसको याद करना, क्योंकि जिसका वर्ड मीनिंग अच्छा होगा, वर्ड पावर अच्छा होगा, उसी का इंग्लिश अच्छा होगा, उसी का स्पोकन अच्छा होगा। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी सबसे पहले वो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद रखे, वर्ड मीनिंग जाने। अगर जितना ज़्यादा वो वर्ड मीनिंग को समझेंगे, वर्ड मीनिंग याद रहेगा उनको, उनके लिए वो उतना फ़ायदा करेगा। अगर वर्ड मीनिंग ही उनके पास नहीं है तो ये समझिए क्या है, इंग्लिश स्पोकन का जो अगर आप बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं इंग्लिश को, तो उसके लिए ये एक ऐसा विपन है जो आपको हमेशा काम देने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक हथियार है वर्ड मीनिंग, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। और अक्सर आपके एग्जाम में भी क्या होता है, वर्ड मीनिंग पूछ लेता है, 2 4 5 वर्ड मीनिंग आ जाता है कि इसका आप मीनिंग लिखिए, तो जब याद रहेगा तभी तो, वरना आपका 2 4 नंबर माइनस चला जाएगा। जो डिफेंस लाइन में होते हैं या फिर जो इंटर में अपना पढ़ाई करते हैं, जो इंग्लिश से आगे पढ़ते हैं, उनके लिए वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं 15 में क्या है, डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है युक्ति, साधन। डिवाइस का मतलब मशीन भी होता कहते हैं ना, तो यह हो गया युक्ति या साधन। फिर है डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, पूरे तरीके से। बोलता है ना कि ये आप किसके डिवोटेड है, किसको आप ये समर्पित कर रहे हैं, तो डिवोटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित। सुपेरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा होता, जो सबसे बेहतर होता, उसी को क्या कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सुपेरियर कहते हैं। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है, इन्फेरियर, है ना। फिर है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। हम लोग चैप्टर 1 से पढ़े हैं, है ना। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता होता। प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट का मतलब लाभ, फायदा, है ना। जहाँ पे जो चीज़ हम लोगों के फायदा होता है वही क्या होता है, वही लाभ कहलाता है, उसी को हम लोग लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते ही है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर होगा, लाभ और हानि। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ हो गया और लॉस का मतलब हानि। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, असुविधा। मतलब कि जो चीज़ आपके लिए था और वो चीज़ आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, असुविधा कहलाता। बोलते हैं ना, असुविधा के लिए खेद है, मतलब कि जो चीज़ आपको मिलना चाहिए था और वो चीज़ आपको नहीं मिल पाया, उसके लिए क्या बोलता है, असुविधा के लिए खेद है। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, असुविधा। देखिए कॉन्ट्रेरी फिर आ गया। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत। ठीक है। नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक। नेचुरल का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक। और प्राकृतिक भी होता है, क्या होता है, प्राकृतिक भी होता है। जो गॉड से, अल्लाह से जो रिलेटेड होता है वही क्या होता है, नेचुरल होता है। स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। एग्जिस्टेंस फिर से अस्तित्व। डिसऑर्डरली मतलब अव्यवस्थित, और यही हो जाता है ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब हो गया कि बिल्कुल ठीक ठाक से, व्यवस्थित रूप में जो चीज़ बिल्कुल सही से रखा जाता है, सही से उसको अरेंज किया रहता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डरली कहलाता है, व्यवस्थित तरीके से। और जो जैसे तैसे बिखरा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, डिसऑर्डरली कहलाता है, मतलब अव्यवस्थित कहलाता है। इरेगुलर तो अभी था, अनियमित। एक्साइटिंग मतलब रोमांचक। कुछ चीज़ देख करके हम लोग बोलते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए हम लोग एक्साइटेड होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, रोमांचक कहलाता। वैरायटी का मतलब होता है विविधता। नहीं बोलता है कि कितने तरह का वैरायटी है, बहुत तरह का वैरायटी है ना। किस तरीके का आप लेना चाहते हैं, हमारे पास बहुत अलग अलग वैरायटी के अलग अलग सामान हैं, तो वह वैरायटी का मतलब क्या होता है, विविधता होता। एक्यूस्टॉम्ड मतलब होता है अभ्यस्त। एक्यूस्टॉम्ड का मतलब क्या होता है, अभ्यस्त। तो ये आपका चैप्टर 1 का था। किसका था ये, चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का आपका था द पेज फॉर लिविंग का 28 वर्ड मीनिंग। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। इसका आप वर्ड मीनिंग का एक कॉपी बना सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग ऐसा है ना जो कभी खराब, सड़ने गलने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको हमेशा काम देगा। अगर आप इसको कॉपी में नोट करके रखते हैं, डायरी में नोट करके रखते हैं, तो आप कभी भी आप इसको मन हुआ पलट के आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ये वीडियो सेव रहेगा आपके यूट्यूब पे, आप जब चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ये वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 जो था वो क्या था, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये भी हम लोग पढ़े थे ना, मी एंड
इकोलॉजी बिट, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉरी वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब हम लोग पढ़े थे, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। बीट, बीट का मतलब क्या होता है, हिस्सा, भाग, थोड़ा सा। अब इतना बड़ा बोर्ड है, इसका भाग, आधा इधर भाग आधा इधर भाग, इसका आधा इधर हिस्सा आधा इधर हिस्सा। तो बीट का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, आधुनिकीकरण, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कन्वीनियंट। देखिए अभी हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इनकन्वीनियंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इनकॉन्वेनियंस, जिसका मतलब था असुविधा। जिसका मतलब क्या था, कॉन्वेनियंस, है ना, जिसका मतलब था असुविधा। और यहाँ पे दे रहा कॉन्वेनियंट मतलब सुविधाजनक, जिससे हम लोगों का काम हो जाए, है ना, जो हम लोग की सुविधा के लिए हो, तो वो क्या कहलागा, कॉन्वेनियंट कहलागा। और इनकन्वीनियंट होता है जो असुविधा के लिए होता है, जो हम लोगों के काम का नहीं होता। पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन का मतलब तो पेट्रोल इंजन ही होता है। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, परिस्थापित करना, मतलब नहीं बोलता कि रिप्लेस कर दीजिए। मैं मोबाइल को रिप्लेस कर दिया हूँ, यह मोबाइल मेरे पास था, ठीक नहीं चल रहा था, मैं इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण। संरक्षण का मतलब बचाना, है ना। वाटर कंजर्वेशन होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना, उसको सेव करना। फिर क्या है, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, साधन या संसाधन, साधन या संसाधन। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, गंदगी। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण, गंदगी, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोग कि हम लोग जब मी एंड इकोलॉजी बिट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने प्रदूषण के बारे में पढ़ा। वो कहते हैं कि आप गाड़ी से जाइएगा तो पोल्यूशन होगा, इस पोल्यूशन को कम कीजिए, आपका पेट्रोल भी बचेगा, है ना। साउंड पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर है वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट, बर्बाद करना, बर्बाद, बेकार चीज़। वेस्ट ना बोलता है छोड़ो छोड़ो, मुझे जानना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट मतलब टाइम का बर्बादी हो रहा है, ठीक है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनर्चक्रण। जो चीज़, उस चीज़ को हम लोग अपने दोबारा यूज में ले आए तो वही क्या कहलाता, रिसाइकलिंग कहलाता। क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग कहलाता। अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता, मतलब कि जो चीज़ हम लोग अपने समाज में है और हम लोग अगर अपने इकोलॉजी के बारे में नहीं जान रहे या दूसरे लोग जो है वो नहीं जान रहा, तो उसको हम लोग जा करके वो बात बताते हैं, तो वो उस चीज़ से क्या होता है, अवेयर होता है, वो उस चीज़ के बारे में जान जाता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, जागरूकता कहलाता। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या, आबादी। आबादी भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या होता है, आबादी होता है, ठीक है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना। जो चीज़ गायब होता जा रहा, खत्म होता जा रहा, वो क्या कहलाता है, एक्सटिंक्शन कहलाता, मतलब विलुप्त होना। जैसे हम लोग के जब जंगलों का बात होती है, जानवरों का बात होती है, तो कुछ ऐसे जानवर है जो दिन ब दिन क्या होते जा रहे, विलुप्त होते जा रहे, खत्म होते जा रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में है चैप्टर 2 ही अभी चल रहा है। चैप्टर 2 में मी एंड इकोलॉजी बिट है, उसी का वर्ड मीनिंग है। 14 उधर था, इधर 14 था, यहाँ से 15। 15 में क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल बसाना, जंगल को लगाना, मतलब कि ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना, ठीक है, जंगल लगाना, या जंगलों को हम लोग बचा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलागा, फॉरेस्टेशन कहलागा। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई, जंगलों की कटाई। तो जंगलों को हम लोग काट नहीं रहे बल्कि पेड़ पौधा काटते जा रहे, तो वो क्या होता जा रहा है, जंगल खत्म होता जा रहा, तो वनों की कटाई हो गई। सिविलाइजेशन अभी पढ़े, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला।
है ना, फ्यूचर का मतलब भविष्य, और जनरेशन का मतलब पीढ़ी। तो आने वाले जो पीढ़ी है, जो भविष्य का पीढ़ी, उसी को क्या कहते हैं, फ्यूचर जनरेशन कहते हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है अस्तित्व, जीवित रहना। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, अस्तित्व, जीवित रहना, जिंदा रहना, वही क्या कहलाता है, सर्वाइवल कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है, अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है आवश्यक, तुरंत। ना बोलता अभी हमको अर्जेंट काम है, मतलब तुरंत का काम है, नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अर्जेंट का मतलब क्या हो गया, आवश्यक, तुरंत। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। जो जिम्मेदारी, जो काम करने का आपने सोचा है, अपने ऊपर जिम्मा लिया है, वही क्या कहलाता है, जिम्मेदारी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 का था। चैप्टर 2 का जो भी वर्ड मीनिंग था, 20 वर्ड मीनिंग। इसमें कितना है, 20। चैप्टर 1 में कितना था, चैप्टर 1 में था आपका 28, और चैप्टर 2 में हो गया आपका 20। मतलब कि अब तक हम लोगों ने 40 वर्ड मीनिंग देख चुके हैं। कितना, 48 वर्ड मीनिंग देख चुके हैं। अब चैप्टर 3 बाकी है, चैप्टर 3 का भी हम लोग देखते हैं इसी वीडियोज़ में। अभी हम लोग दूसरे वीडियो में नहीं जाना है, अभी हम लोग इसी वीडियो में रहेंगे। चैप्टर 2 तक कर चुके हैं, चैप्टर 3 का भी वर्ड मीनिंग करेंगे। देखिए, अब आ गया आपका चैप्टर 3, गिल्लू, जो आपका अभी पढ़ाई चल रहा है। गिल्लू क्या है, एक गिलहरी है ना। इसका स्टोरी आप लोगों को पता ही है, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट है इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब क्या होता है, घायल। इंजर्ड का मतलब घायल। ठीक है, टेंडर। टेंडर का मतलब होता है नाजुक, कोमल। टेंडर का मतलब क्या होता है, नाजुक, कोमल, टेंडर है ये। ठीक है, रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाया, बचाना। जो मान ले कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, उसको हम लोगों ने बचाए। ठीक है, बाढ़ में बहुत सारे लोग बहने लगते हैं, कहीं आग लग जाता है तो लोगों को वहाँ बचाया जाता है। तो नहीं बोलता है कि रेस्क्यू जो मेंबर थे, रेस्क्यू मेंबर ने अपना काम करके 10 लोगों की जान बचाया। मतलब कि वहाँ पे क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया, है ना, जान को बचाया गया। शेल्टर। शेल्टर का मतलब क्या होता है, आश्रय, सहारा। शेल्टर का मतलब क्या होता है, आश्रय, सहारा, कहीं पे जाकर के रुकना, कहीं पे जाके रहना, वही क्या है, वही वो सहारा मिल गया उसको, वही उसका शेल्टर हो गया। ब्लोसम। ब्लोसम का मतलब क्या होता है, फूल। ब्लोसम का मतलब खिलना होता है इसे। ब्लोसम का मतलब क्या होता है, खिलना। ठीक है, फूल खिलना जो होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, खिलना। क्रीपर। क्रीपर का मतलब बेल। बेल मतलब हो गया रेंगना। क्रीपर का मतलब क्या होता है, रेंगने वाला। जो ज़मीन में ही देखे होंगे, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ज़मीन में ही फैल जाते हैं, है ना, जो ज़मीन में क्या होता है, फैल जाता है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी दीवार के सहारे या किसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। तो जो ऊपर चढ़ता है उसको हम लोग क्लाइंबर कहते हैं, और जो ज़मीन में ही रहता है उसको क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। क्रीप का मतलब रेंगना होता है। जैसे आप बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा ऐसा है ना, जो क्रीप करता है, रेंगता है, जैसे आपका लिजर्ड है ना, कॉकरोच, ये सब क्या है, क्रीपर है, रेंगने वाला है। तो यहाँ पे क्रीपर का मतलब क्या हो जाएगा, बेल। बेल कहाँ से पता नहीं, रेंगना होता है। ठीक है, क्या होता है, रेंगना। रिकवर का मतलब होता है स्वस्थ होना, ठीक होना। रिकवर का मतलब क्या होता है, स्वस्थ होना, ठीक होना, मतलब कि पहले के तरह हो जाना, अच्छे हो जाना, सेहतमंद हो जाना, स्वस्थ हो जाना। अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, लगाव। किसी से लगाव हो जाता है ना, दोस्त है, भाई है, बहन है, उससे क्या हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है। कज़न है, अफेक्शन हो गया, मतलब लगाव हो गया, उसको स्नेह हो गया। ठीक है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, दोस्त। कंपेनियन का मतलब साथी होता है, दोस्त होता है। फिर इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम, निर्दोष, जिसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल वो साफ सुथरा है, तो वो क्या कहलागा, इनोसेंट कहलागा, मासूम कहलागा। लिवली। लिवली का मतलब होता है चंचल, जीवंत, जिसको अंदर वो जिसको कहते हैं एक्टिव, है ना, जिसके अंदर जीवन है, चंचल है, बोलने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं, लिवली कहते हैं। फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस का मतलब सुगंध होता है, खुशबू होता है। अगर आप लोग सुगंध नहीं समझते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, खुशबू बोलते हैं, है ना, खुशबू। फ्रैग्रेंस का मतलब सुगंध, खुशबू। जेस्चर का मतलब होता है इशारा, संकेत। इशारा का तो एक इधर आ जाओ, आ जाओ, क्लास हो रहा
है ना, क्लास चल रहा है, चलो इशारा कर, चल कहाँ, वहीं, है ना। तो ये हो गया जेस्चर, इशारा करना। थ्रेड का मतलब क्या है, धागा, थ्रेड का मतलब धागा, है ना। 14, इसमें भी और वर्ड मीनिंग है, देखते हैं हम लोग। हाँ आ जाइए। 15 में होता है कर्टेन, कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा, कर्टेन का मतलब पर्दा। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना, किसी चीज की तारीफ करना, किसी की अच्छाई बयान करना, वही क्या हो गया, एडमायर हो गया, प्रशंसा करना हो गया। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक, महीन। अभी हम लोग एक और वर्ड, एक और मीनिंग देखे हैं नाजुक का, क्या देखे थे, टेंडर, क्या देखे थे, टेंडर। तो टेंडर का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। और यहाँ पे एक दे रहा है डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब भी क्या होता है, नाजुक होता, महीन होता। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, लगाव, किसी से किसी को अटैचमेंट हो जाता है ना। ठीक है, जैसे हम ही लोगों को हम लोग टीचर को, आप लोग स्टूडेंट से अटैचमेंट हो जाता है, आप स्टूडेंट को टीचर से अटैचमेंट हो जाता है। तो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, लगाव। एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित, दुखी, किसी बात से दुख हो जाता है, तो वो क्या हो गया, एफ्लिक्टेड मतलब होता है पीड़ित, दुखी। मौर्न, मौर्न का मतलब होता है शोक, शोक मनाना। मौर्न का मतलब क्या होता है, शोक मनाना। जब किसी को मतलब कि कुछ खो जाता है, कुछ कीमती चीज़ भुला जाता है, कीमती चीज़ उससे अलग हो जाता है, तो वो क्या होता है, शोक मनाता। ना बोलता किस शोक में डूबा हुआ, कौन सा गम सता रहा तुमको। तो शोक का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को खो देना, है ना, और उसके याद में पड़े रहना, तो वही क्या हो गया, शोक मनाना। आगे देखते हैं। फिर एक ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, शोक, दुख। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख होता है। डिपार्टेड का मतलब होता है चला गया या गुजर गया। यही डिपार्टेड से क्या बना, डिपार्चर, डिपार्टेड से क्या बना, डिपार्चर। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद फिर क्या है, इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब क्या होता, अमर, जो कभी मरता नहीं है। इमॉर्टल का मतलब अमर, जो कभी मरता नहीं है, जो हमेशा जिंदा रहता है, जो कभी मरता नहीं है। वर्ड, वन वर्ड में भी आ सकता है कि जो लोग कभी नहीं मरते उसको क्या कहते हैं, तो अमर कहते हैं, इमॉर्टल कहते हैं। मेमोरीज, मेमोरीज का मतलब होता है यादें, जो पहले काम हुआ, किसी के साथ रहे और उसकी बात याद आ रही है, तो वो क्या कहलाता, मेमोरीज कहलाता। वो क्या कहलाता, यादें कहलाती। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है करुणा, दया। कंपैशन का मतलब क्या होता है, करुणा, दया। जब किसी कोई चीज़ ऐसा होता है, जब हम लोग किसी जानवर को देख के, अपने पेट को देख के अगर उसको चोट लग जाता तो हम लोग को अफसोस लगता, दया आता, वही है कंपैशन। तो हम लोग उसको क्या दिखाते, अपना कंपैशन दिखाते कि हम लोगों को मतलब कि दया आ रहा है इस बच्चे पे, इस पेड़ पे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कंपैशन कहलाता है, दया कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग आज आपका 3 चैप्टर का वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर का वर्ड मीनिंग कंप्लीट। मतलब कि अभी जो हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे तो उसमें 28 वर्ड मीनिंग था, चैप्टर 2 में 20 था, चैप्टर 3 में कितना है, 25 है। काउंट कीजिए कितना हो गया, 8 5 13 के 3 173, कितना 73 वर्ड मीनिंग। 73 वर्ड मीनिंग को आप लोग घोल करके पी जाइए, है ना, जो हमेशा आपके दिमाग में सेट रहेगा। आ रही बात समझ में। तो चैप्टर आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के डिमांड पर मैंने 3 चैप्टर का वर्ड मीनिंग एक साथ लाया हूं। ठीक है, और आपका जो चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे भेज दिया गया है। ठीक है, तो और चैप्टर 1 2 3 का वर्ड मीनिंग भी करा दिया गया है। चैप्टर 3 जो गिल्लू है, चैप्टर जो चल रहा है, उसको भी हम लोग जल्द कंप्लीट कर लेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग टोटल 23 वर्ड मीनिंग को देखे हैं, उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपना एक अलग वर्ड मीनिंग कॉपी बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ हम बता रहे हैं उसी को आप लिखें, जो आप कहीं पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, बुक में पढ़े, कोई स्टोरी बुक में पढ़े, उस वर्ड मीनिंग को भी उसमें नोट डाउन करते जाइए। तो इससे आपका एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगा। और सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि उसको आपको रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना।
ठीक है। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके इस मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी, आगे इंटर के एग्ज़ाम में भी, उसके आगे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होगा उसमें भी। तो हर जगह ये वर्ड मीनिंग आपको काम देने वाला है। ये ऐसा है जो कभी हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, उसी तरीके का इसका ये रूल है कि ये आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। अगर जब तक आप इसको अपने साथ रखे हुए तो ये भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आज हम लोगों ने 73 वर्ड मीनिंग को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो इसको आगे आप लोग कंटिन्यू रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी जिस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा आप लोगों को वर्ड मीनिंग कराते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। और कोशिश ये रहेगी अगले संडे को, याद रखेंगे, अगले संडे को जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसमें मैं लेटर लिखना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लेटर राइटिंग कैसे लिखना है। फादर के पास लेटर लिखना है, भाई के पास लिखना है, मम्मी के पास लिखना है, या फिर दोस्त को लिखना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर जो मैं लिखाऊंगा आप उस चीज़ को फॉलो करें, किसी भी तरह का आपको लेटर राइटिंग लिखने आए, मतलब किसी तरीके से भी लेटर लिखने बोले, आप आसानी से लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। तब तक के आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसके लिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, भाई बहन को शेयर करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग का क्लास है, किसी को भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, बाय बाय।